हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 किसका हंस। तो महाराज शुद्धोधन मगध राज्य के राजा थे। उनका एक पुत्र सिद्धार्थ था। वह बहुत ही दयावान था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त था। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में सैर कर रहा था, तभी एक हंस उसके सामने आ गिरा। हंस को तीर लगा हुआ था, जिसके कारण वह दर्द से छटपटा रहा था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में उठा लिया और धीरे धीरे उसके शरीर से तीर को खींचकर बाहर निकाल दिया। उसके घाव को धोया और उस पर पट्टी बांध दी। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचा। देवदत्त ने क्रोधित होकर सिद्धार्थ से कहा, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, भैया, यह हंस आपका नहीं, मेरा है। बेचारा दर्द के मारे छटपटा रहा था। मैंने इसके शरीर से तीर निकालकर इसे बचाया है। ये देखो, ये तीर मारा है, ये तीर निकाल के बचाया है। मैं इसे आपको नहीं दूंगा। तब देवदत्त तीखे स्वर में बोला, क्यों नहीं दोगे? मैंने इसे तीर से मार गिराया है। यह शिकार मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, आपने अच्छा काम नहीं किया। किसी भी प्राणी को मारना ठीक नहीं है। देवदत्त, यहाँ पर पशु पक्षियों के शिकार खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बहस मत करो, हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी करें। देवदत्त, तो ठीक है, महाराज के पास चलते हैं, वे ही इसका न्याय करेंगे। दोनों हंस को लेकर महाराज शुद्धोधन के पास जा पहुँचे। देवदत्त ने महाराज से कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा, पुत्र, क्या हंस देवदत्त का है? सिद्धार्थ ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं पिताजी, देवदत्त ने इसे मारने के लिए इस पर तीर चलाया था। यह छटपटाता हुआ बगीचे में गिर गया। मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। देखो, महाराज के पास ले गए हैं। शुद्धोधन ने दोनों की बात सुनी और कहा, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे। तुमने इस पर तीर चलाया, परंतु सिद्धार्थ ने उसे जीवत दिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसलिए हंस पर उसी का अधिकार है। देवदत्त ने महाराज से प्रश्न किया, क्या पशु पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ है? यदि नहीं तो यह हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। ये मुझे मिलना ही चाहिए। शुद्धोधन ने सोचा कि यह हठी देवदत्त नहीं मानेगा, इसलिए महाराज ने दोनों से कहा, चलो, हंस किसका है, इसका फैसला हंस पर ही छोड़ देते हैं। हंस को तुम दोनों के बीच में छोड़ा जाएगा। हंस जिसकी शरण में जाएगा वह उसी का होगा। देवदत्त इस बात पर सहमत हो गया। महाराज ने सिद्धार्थ से कहा, पुत्र, तुम इस हंस को जमीन पर छोड़ दो। सिद्धार्थ ने हंस को छोड़ दिया। हंस ने दोनों की ओर देखा और दौड़ते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। सिद्धार्थ ने हंस
को फिर से गोद में उठा लिया। तब महाराज शुद्धोधन ने देवदत्त को समझाया, पुत्र, निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करना ठीक नहीं। वे भी हमारी तरह प्राणी हैं, उसे भी दर्द होता है, इसलिए इन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही इसका शिकार करना ठीक है। सिद्धार्थ और देवदत्त ने महाराज को प्रणाम किया। बाहर आकर देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा, तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, हमें पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर हंस की देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलो बच्चों, आज के मौखिक देखते हैं। मौखिक में क्या है? सिद्धार्थ कौन था? तो सिद्धार्थ कौन था? महाराज का बेटा था। शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। अंत में हंस किसको मिला? तो अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला, क्योंकि वह उसे बचाया था। तो मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, यह इस पाठ का सबक है बच्चों।